इस वीडियो में हम लोग राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं और ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले दिनों में भी यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आप लोगों को राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने की पूरी संभावना है उसको पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ बताने वाले हैं। तो बिना समय गवाए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा दोस्तों। राज्यपाल राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल किसी भी राज्य के अंदर कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यानी प्रधान होता है राज्यपाल। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। वहीं पर अगर हम लोग बात कर ले राज्य का वास्तविक प्रधान जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। किसी भी राज्य का वास्तविक प्रधान ये मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए किया जाता है, यानी कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का आता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल को शपथ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है भारतीय संविधान के भाग 6 के अंदर है। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भारतीय संविधान के भाग 6 के अंदर है। राज्यपाल के बारे में पूरी जानकारी। राज्यपाल को वर्तमान समय में जो वेतन दिया जाता है, यानी कि राज्यपाल का जो अभी मासिक वेतन है, प्रत्येक महीने का मासिक वेतन 3,50,000 रुपया है। राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000। अगर हम लोग बात कर लें राज्यपाल प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा, जिसके अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद नंबर 153 अनुच्छेद नंबर 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ध्यान रखिएगा प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद नंबर 153 के अंदर। किसी 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक राज्यपाल को 2 राज्य का जिम्मेदारी दिया जा सकेगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1956 के बाद किसी भी एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकेगा। ये जो भारतीय संविधान के अंदर कब जोड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 1956 के पहले किसी भी राज्य के एक ही राज्य के राज्यपाल हो सकते थे, लेकिन भारतीय संविधान के अंदर 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक राज्यपाल को 2 राज्य की जिम्मेदारी दिया जा सकेगा। आगे बात करते हैं राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल को वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। राज्यपाल किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल होने के लिए सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल बनने का सबसे महत्वपूर्ण योग्यता जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उनका न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरा, सरकारी लाभ के पद पर न हो। राज्यपाल के लिए ये भी एक योग्यता है कि सरकारी लाभ के पद पर न हो। चौथा है राज्य के विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य होना चाहिए। तो इस तरह से ये चारों योग्यता जिनके पास हो वो किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल बनने के योग्य हो सकते हैं। आगे बात करते राज्यपाल यानी कि बिहार के। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के पहले राज्यपाल जो थे जयराम दास दौलत राम। बिहार के पहले राज्यपाल का नाम है जयराम दास दौलत राम। आगे बात कर लेते हैं किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो ध्यान रखिएगा सरोजनी नायडू है जो है किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली पहला महिला राज्यपाल है। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और इसी के साथ में किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली पहली महिला राज्यपाल है सरोजनी नायडू। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि राज्यपाल के द्वारा
किसको किसको नियुक्त किया जाता है उस राज्य के अंदर। राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं, सबसे पहले राज्य के महाधिवक्ता, जिसको कि हम लोग एडवोकेट जनरल के नाम से जाने जाते हैं, और ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील के रूप में कार्य करता है। इस तरह से राज्य के महाधिवक्ता का जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को भी नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। वहीं पर राज्य निर्वाचन आयोग, इनका भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों का भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। राज्य के वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। इन सभी पदाधिकारियों का, इन सभी अधिकारियों का जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण यानी प्रमुख अनुच्छेद। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद में सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 153 में कहा गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद नंबर 153 के अंदर राज्य का राज्यपाल का प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 153 में। अनुच्छेद नंबर 154 में है राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, यानी कि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। ये अनुच्छेद नंबर 154 में कहा गया है। आगे है अनुच्छेद नंबर 160। अनुच्छेद नंबर 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, यानी किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का जो कार्य दिया गया, ये अनुच्छेद नंबर 160 के अंदर दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 161 के अंदर दिया गया है क्षमादान। ये क्षमादान जिनको कि बहुत ज्यादा सजा हो जाती है, उन सजा को कम करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया अनुच्छेद नंबर 161। और अगर बात कर लें मृत्यु दंड, तो ध्यान रखिएगा ये मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। और अनुच्छेद नंबर 72 के द्वारा ये कहा गया है किसी भी अपराधी का मृत्यु दंड को कम करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और किस अनुच्छेद के अंदर, तो अनुच्छेद नंबर 72 के द्वारा। वहीं पर क्षमादान यानी कि उम्र सजा में कम करने का जो अधिकार दिया गया, ये राज्यपाल को अनुच्छेद नंबर 161 के अंदर दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 163 की बात करें तो मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग जो देते हैं, अनुच्छेद नंबर 163 के अंदर ये दिया गया प्रावधान है। आगे है अनुच्छेद नंबर 213। अनुच्छेद नंबर 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, यानी कि राज्य में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 213 में। वहीं पर अनुच्छेद नंबर 123 की बात करें तो 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है केंद्र के अंदर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और वहां पर अनुच्छेद नंबर 123 का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर राज्य के अंदर अगर अध्यादेश जारी किया जाएगा तो ये राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद नंबर 213 के अंदर। इसके आगे है अनुच्छेद नंबर 233। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद नंबर 233 में है राज्य के विभिन्न जिलों में न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि राज्य के विभिन्न जिलों में जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है, और अनुच्छेद नंबर 233 के अंदर किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को उनके पद से हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं है। राज्यपाल यानी भारत के राज्य के अंदर जो राज्यपाल है, इन राज्यपाल को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर कहीं भी लिखा गया यानी वर्णन नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का एक साथ में कलेक्शन करके आप लोगों के पास हम लाए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अभी तक हमारे YouTube चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइए ताकि उनको भी इस तरह का छोटा वीडियो मिले तो सबसे पहले उनके तक पहुंच सके। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।